भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से रची जा रही साजिश और बांग्लादेश के अंदर ही हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार बांग्लादेश के गले की फांस बन जाएंगे, इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। अब बांग्लादेश में लगातार जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब न सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला रही है, बल्कि अब यह मामला भारत के साथ होते हुए यूएन से लेकर के अब इस वक्त अमेरिका तक पहुंच चुका है। हाल ही बन चुका है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश की गर्दन भारत के शिकंजे में कसती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में भारत की तरफ से इस वक्त जो एक्शन को लेकर के खबर सामने आ चुकी है, उस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि इस वक्त पूरे ढाका में सनसनी फैला दी है। जहां अब तक लगातार जिहादियों के नारे लग रहे थे, जिस बांग्लादेश में लगातार अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर के उनके खिलाफ अत्याचार चल रहे थे, अब उसी पर भारत का कहर टूट पड़ेगा, इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है, भारत सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की वजह से अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन असल में उसकी राजनीति चमकाने की ताकत अब भारत इस वक्त सबसे बड़े एक्शन के रूप में उतर चुका है। भारतीय सेनाओं ने इस वक्त बांग्लादेश पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बांग्लादेश से सटी हुई बॉर्डर से लगने वाले लगभग 12 की 12 बांग्लादेश की चेक पोस्ट को इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त करते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इस एक्शन के साथ ही भारतीय सेना ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एंट्री ली है, बल्कि भारत की सेना इस वक्त बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट करने के साथ ही आगे बढ़ चुकी है। और जिस वक्त खबर सामने रही है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज को लगातार जिहादियों की तरफ से नारे लगाते हुए उन पर हमले किए जा रहे थे, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी, अब भारत का एक्शन होने के साथ ही इस वक्त भारत की सेना की तरफ से लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ढेर किया गया है। भारत ने इस वक्त सेना ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इन जिहादियों को ठोक दिया है। और इस वक्त पूरे के पूरे ढाका में, जहां पर बीते एक दिन पहले तक अराजकता की हालात बने हुए थे, जहां पर लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां से बैठकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, अब उसी ढाका में इस वक्त सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि भारत का एक्शन यहीं नहीं रुका। और इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है, उसने ना सिर्फ भारत के एक्शन को लेकर के बल्कि भारत को इस वक्त कई बड़े देशों का साथ भी बांग्लादेश के मामले में मिल चुका है। जी हां, अब तक बता दें कि मामला सिर्फ भारत तक सीमित था, लेकिन अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर के संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर के, भारत को लेकर के और भारत के इस पर बड़े फैसले को लेकर के यूएन और अमेरिका दोनों ने भारत को खुलकर समर्थन दिया है। यानी कि अब भारत की तरफ से किया जा रहा है बांग्लादेश पर एक्शन को बड़ा सपोर्ट भी मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से लिए गए एक्शन की जो तस्वीरें हैं, उन्हें देख करके आप भी खुशी से गदगद हो उठेंगे। आखिरकार उस समय की तस्वीरें, उस चीज की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर के लगातार भारत भी इंतजार कर रहा था, जिसका आक्रोश भारतीय जनता के अंदर और भारत के हर एक नागरिक के अंदर साफ दिखाई दे रही थी कि किस कदर से हिंदू माइनॉरिटीज को अकेले पाकर के वहां निशाना बनाया जा रहा था इन कट्टरपंथियों की तरफ से। लेकिन अब भारत ने वही सबक इस वक्त सिखाया है, जिस बात का इंतजार भारत का हर एक नागरिक कर रहा था। भारत के लोग चाह रहे थे कि भारत आखिर इस पर कब एक्शन लेगा, भारत इस पर अपनी तैयारी कब करेगा और भारत अब बांग्लादेश को कब सबक सिखाएगा। और इस वक्त आ रही खबर उसी का सबसे बड़ा परिणाम बन चुकी है। और इसको लेकर के भारत के आर्मी चीफ की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। बांग्लादेश में हुए एक्शन को लेकर के क्या कहा है उन्होंने और इस वक्त बांग्लादेश में क्या हालात बन चुके हैं। इन हालातों के बीच इस वक्त यूएन से लेकर के अमेरिका तक में भारत के साथ चर्चा बड़ी शुरू हो चुकी है, वो भी बताएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक जरूर पहुंचती रहे। और दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
दोस्तों, बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के फतह में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस तरह से बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, बांग्लादेश को लगा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वो लगातार भारत को धमकी देगा और भारत उसकी धमकी से डर जाएगा और बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा। और इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी जारी की थी। भारत ने साफ कहा था कि बांग्लादेश से हिंदुओं पर किए जा रहे, माइनॉरिटीज पर किए जा रहे इस अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोके, क्योंकि यह मामला किसी देश की आंतरिक मामला नहीं बल्कि एक सभ्यता और एक पूरे के पूरे माइनॉरिटीज को खत्म करने की कोशिशें हैं, जिस पर यूनिट सरकार फेल हो चुकी है और वहां अराजकता की स्थिति बन चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच भी यूनिट सरकार ने भारत के इस पूरी वार्निंग को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और भारत इस पर दखल ना दे। इसके बावजूद भारत ने फिर भी चेताने की कोशिश की, लेकिन शायद इसके बावजूद बांग्लादेश को बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बांग्लादेश भारत के शिकंजे में तब फंस गया जब उसने भारतीय दूतावास, जो कि वीजा इशू के लिए बांग्लादेश के अंदर टेरिटरी में तैयार किया गया था, उस पर निशाना बनाते हुए भारत के दूतावास को निशाना बनाया गया। उसके बाद से ही भारत भड़क गया था। भारत को एक ऐसा साफ मौका भी मिल चुका था जिस पर वो अपनी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता था और इस वक्त वही प्रतिक्रिया भारत की तरफ से शुरू की गई है। और इसके साथ ही भारत के लेकर के बांग्लादेश तब भी नहीं माना। बांग्लादेश ने भारत से सटे हुए बॉर्डर के इलाके पर बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारत को लेकर के इस वक्त भारत ने बांग्लादेश से सटी हुई अपनी तीनों तरफ की बाउंड्रीज को ना सिर्फ सील किया है बल्कि बांग्लादेश के इस पूरे के पूरे भारत से लगने वाली 12 वो चेक पोस्ट जो भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम बांग्लादेश की इंटर करने के लिए मानी जाती हैं, उन 12 चेक पोस्ट पर भारतीय सेना ने इस वक्त अपना बड़ा एक्शन किया है। और यह बड़ा एक्शन भारत की तरफ से अचानक से किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने इन चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए बांग्लादेश के ऊपर बड़ा निशाना, बड़ा धावा बोला है। इस बात का अंदाजा जरा सा भी नहीं था। दरअसल बता दें कि पिछले 48 घंटों से मिले सैटेलाइट इमेज से एक आंकड़े साफ हो रहे थे कि भारत लगातार अपनी जब बांग्लादेश की तीन तरफ से घिरी हुई बॉर्डर है उसे सील कर रहा था। भारत लगातार इस पर फेंसिंग का काम कर रहा था और जिस काम को अचानक से काफी ज्यादा बूस्ट देने के साथ ही भारत ने अचानक से इस पे अपनी मिलिट्री आर्म फोर्सेस तैनात करना शुरू कर दी। बता दें कि भारत की और बांग्लादेश के बीच में तमाम ऐसी चेक पोस्ट हैं जहां पर अत्यधिक और अमूमन मात्रा में भारतीय सेना तैनात नहीं होती या होती भी है तो वहां पर बहुत कम संख्या में होती है। लेकिन पिछले 42 घंटों से भारत ने इस पर अचानक से अपनी सेना की चेक पोस्ट की और लाइंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत की तरफ से लगातार यहां पर लोगों को, अपनी संख्या को, अपनी सेना को, अपनी स्पेशल फोर्सेस को रवाना किया जा रहा था। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल बता दें कि लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिशें चल रही थी और इसी चेक पोस्ट को लेकर के भारत ने लगातार एक के बाद एक टारगेट बनाते हुए 12 चेक पोस्ट जो इस वक्त बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर को साझा करती हैं, उन्हें निशाना बनाते हुए लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ठोका है। भारत ने ये एक्शन भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन रहा है, क्योंकि ये भारत की सीमा से हट करके भारत ने बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुस करके ये बड़ा एक्शन सेना की तरफ से लिया गया है। और इस सेना की तरफ से लिए गए इस एक्शन में भारत ने उन जिहादियों को टारगेट किया है, उन लोगों को, उस समुदाय को टारगेट करते हुए निशाना बनाया है जो लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बना रहा था। उन कट्टर पंथियों को सेना की तरफ से बहुत बड़ा सबक दिया गया है। भारत ने साफ कहा है कि इस बार शुरुआत बांग्लादेश ने जरूर की है, लेकिन खत्म करने की बारी भारत की आ चुकी है। भारतीय सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं। भारतीय सेना इस पर लगातार अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई है। इसके साथ ही जैसे यह खबर सामने आती है, मानो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हलचल मच जाती है। वो ढाका जो बीते एक दिन पहले तक भारत को लगातार धमकी भरे, लगातार अंदाज में भारत को नसीहतें दे रहा था, वही ढाका अचानक से सन्न हो जाता है, जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हुए कट्टरपंथी उनके कभी घरों को निशाना बना रहे थे, तो कभी उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश और कभी तो उनके पूरे के पूरे समुदाय को इकट्ठा करके उन्हें दौड़ाकर पीटने की घटनाएं देखी गई। और इसी बांग्लादेश में इस वक्त जिहादी खुद सहम चुके हैं,
कि भारत की तरफ से लिया गया ये एक्शन एक दो नहीं बल्कि 200 जिहादियों से ज्यादा संख्या में टारगेट किया गया है और भारतीय सेना का ये बड़ा एक्शन सीधे सीधे सबसे बड़ी भारत की जीत इस वक्त नजर आ रही है। बता दें कि इस पीछे की भारत ने बड़ी वजह साफ करते हुए बताया है कि भारत ने उन सभी को नोटिफाई किया था, उन सभी को भारत ने फाइंड आउट किया था कि जिन्होंने भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था, और दूतावास को निशाना बनाने की यह सजा इस वक्त भारत की तरफ से दी गई है। लेकिन इन सब चीजों खबरों के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। दरअसल ये खबर भारत को मिले सपोर्ट को लेकर के है। भारत की तरफ से किए जा रहे एक्शन पर इस वक्त अमेरिका ने बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के अमेरिकी संसद में भारत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम को लेकर के अमेरिका की तरफ से बड़ी चुप्पी तोड़ी गई है और इस चुप्पी में भारत को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आधिकारिक बयान जारी किया गया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि हम बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर के बेहद फिक्रमंद हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। धर्म, जाति या पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा चल रही है। भारत ने भी इस वक्त हिंसा के जवाब में भारतीय सेना का यह एक्शन सबसे अहम हो जाता है और भारत की तरफ से किए जा रहे एक्शन पर लगातार यूएन भी उतर चुका है। बता दें कि बांग्लादेश में बीते हफ्ते ढाका समेत कई जगहों पर लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, न सिर्फ उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं बल्कि लोगों द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो भी यूएन तक पहुंचाई गई और इसके बाद न सिर्फ यूएन बल्कि अमेरिकी संसद में भी इसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई। हालांकि उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया उस पर अब नजर बन चुकी है पूरी की पूरी दुनिया की। और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से दीपू चंद्र दास को निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स को, उसकी लिंचिंग की खबरों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यह एक हेट क्राइम के रूप में इसे देखते हुए यूएन ने भारत के किए गए सैन्य कार्रवाई पर इस वक्त अपनी सकारात्मक मोहर लगाई है। जी हां, यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि यूएन ने भारत के सैन्य कार्रवाई को सकारात्मक कदम बताते हुए बहुत बड़ी मोहर लगाई है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में भी इस सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यूएन के प्रवक्ता स्टीफन ने खास तौर पर इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से नहीं हैं उन्हें भी पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, अन्यथा भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन पर अमेरिकी सपोर्ट भारत को दिया जाएगा और इसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिकी सेना और यूएन की तरफ से भी भेजी जाएंगी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस जो भारत के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम में आगे कदम उठाने जा रही हैं। यानी कि एक तरफ तो भारत अकेले ही पूरे यूनिट सरकार को चुनौती दे रहा था, पूरी यूनिट सरकार की इस पूरे घटनाक्रम के और बांग्लादेश की स्थिति को अकेले धूल चटाने में भारत अकेले कामयाब था। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच अब यूएन और अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया सपोर्ट एक तरफ से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के लिए बड़ी कसौटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश के लोगों को शांति बनानी चाहिए, हिंसा तुरंत खत्म हो और इसके पीछे जिन भी आतंकी समुदाय संगठनों की खराब नियत के साथ जो इन्हें बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को जो लगातार आग हवा दे रहे हैं आग को, उन्हें भी लगातार फाइंड आउट करना चाहिए और इसके लिए सीक्रेट इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट करने की बात कही है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अपनी सीक्रेट इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के साथ ही बांग्लादेश में हो रही है हिंसा के पीछे किन आतंकी संगठनों का सीधा सीधा हाथ अब इस वक्त सामने आ रहा है, उन सभी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ उन आतंकी संगठनों पर बल्कि उनके जिस देश से भी लिंक सामने आएंगे उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी और अमेरिका की तरफ से कही गई यह बात सीधे तौर पर पाक को लेकर के सामने आ चुकी है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यूनुस को यह लगा था कि जैसे पाकिस्तान की स्थिति सुधार होगी और पाकिस्तान का सपोर्ट बांग्लादेश को मिलेगा, वैसे वैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को और भी ज्यादा
तंग किया जाएगा और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पर फेल हो चुकी है। हाल ही बन चुका है कि यूनुस को लगा था कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका उनका साथ देगा, और जो इस वक्त तख्ता पलट की स्थिति और हालिया चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका उनका साथ देगा। लेकिन असल में अमेरिकी सरकार को लेकर के और अमेरिका की तरफ से आए फैसले ने न सिर्फ यूनुस को चौंका दिया है, बल्कि बांग्लादेश को मिलने वाला सबसे बड़ा सपोर्ट भी इस वक्त छीन चुका है। हाल ही बन रहा है कि जो बांग्लादेश अब तक अमेरिका के लगातार होने वाले सहयोग को लेकर के ये सोच रहा था कि उसका सहयोग मिल जाएगा, अब ना तो वो सहयोग की आशंका रही है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से लगातार एक्शन थम नहीं रहा है। एक तरफ तो भारत के सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। भारत कई बड़े टारगेट को निशाना बनाएगा, और इसके साथ ही भारत ने चिकन नेक कॉरिडोर को, जिस कॉरिडोर को बार बार लेकर के बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा था, उसे एक बार फिर से बांग्लादेश ने ग्रैब करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर बन के आ चुकी है कि बांग्लादेश ने एक बार फिर से वही साजिश रचने की कोशिश की, जिसे अब तक वो भारत के साथ एग्जीक्यूट करने के सपने देख रहा था। लेकिन इस वक्त भारत ने ना सिर्फ चिकन नेक पर फुल कंट्रोल कर लिया है, बल्कि उसके पास के लगभग 12 चेक पोस्ट जो बांग्लादेश की हैं, उन चेक पोस्ट पर भी भारत ने अपना फुल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। भारतीय सेना इस वक्त लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है, और यह एक्शन अब और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, अगले 24 घंटे में भारत क्या बड़ा एक्शन लेने वाला है बांग्लादेश के ऊपर? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।